धन्यवाद 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले हैं, सामर्थ्य के अद्भुत कार्य करते हैं। और सबसे बड़ी प्रभु यह है कि हमें हर मनुष्य को जो आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करता है, उसे आप नई सृष्टि बनाकर अपनी महिमा को प्रकट करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु आज के दिन पवित्र आत्मा के द्वारा जब हमें पवित्र वचन मिले, वो वचन हमारे हृदय में लिख दिए जाएं, ताकि हमारा हृदय परमेश्वर की वचन की सच्चाई से परिपूर्ण हो और हमारा जीवन उसकी महिमा से परिपूर्ण होकर उसकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले प्रभु, क्योंकि ऐसा सब कुछ आप ही कर सकते हैं। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। द ग्लोरी ऑफ गॉड पार्ट 19वें भाग में हम आए हैं। द फीस्ट ऑफ वीक्स, सप्ताहों का पर्व। द ओल्ड टेस्टमेंट पेंटिकॉस्ट, ये जो सप्ताहों का पर्व है, ये वो पेंतेकुस्त का पर्व जिसे हम सप्ताहों का पर्व भी कह सकते हैं वचन के अनुसार। द ओल्ड टेस्टमेंट पेंटिकॉस्ट, पुराने नियम का पेंतेकुस्त और नए नियम के पेंतिकोस्त। हम पुराने नियम के पेंतिकोस्त को देखेंगे और समझेंगे, और इस बात पे हम लोग ध्यान करेंगे कि परमेश्वर ने क्यों इस दिन को विशेष दिन घोषित किया। Why did Jesus pour out His Spirit on this particular day? क्यों इसी दिन पेंतिकुस्त के दिन ही यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को उंडेला? क्यों? और कोई दिन क्यों नहीं, केवल यही दिन क्यों? इस विषय के साथ हम इस अध्ययन में आगे चलेंगे। द ओल्ड टेस्टमेंट फीस्ट ऑफ वीक्स, पुराने नियम में सप्ताहों का पर्व। द सेकेंड मेजर फेस्टिवल ऑफ द इजराइलाइट लिटर्जिकल कैलेंडर वाज पेंटिकॉस्ट फॉर द फीस्ट ऑफ वीक्स। इसको हिब्रू में शिवाउट इन हिब्रू। द फीस्ट ऑफ वीक्स इज मोर एग्जैक्टली द फीस्ट ऑफ 7 वीक्स, यानी फीस्ट ऑफ वीक्स की जगह अगर उसको और आप स्पष्ट कहना चाहते हैं तो इसको कहा जा सकता है द फीस्ट ऑफ 7 वीक, 7 सप्ताहों का पर्व। फॉर बिगिनिंग ऑन द डे आफ्टर पासओवर, द इजराइलाइट्स काउंटेड 49 डेज, यानी जो फसह का पर्व है, फसह के पर्व के बाद, फसह के पर्व से 49 दिन इजरायली लोग गिनती करते थे, और 49 दिन के बाद देन कमेंस द सेलिब्रेशन ऑफ द फीस्ट ऑफ वीक्स। उसके बाद ये सप्ताहों के पर्व का दिन आता था ऑन द फॉलोइंग डे, यानी उसके दूसरे दिन। लेवी व्यवस्था 23 अध्याय उसके 15 और 16 पद में इसका वर्णन है, और व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 16 अध्याय के 9 और 10 पद में इसका वर्णन है। आप पढ़ सकते हैं। बिकॉज इट फेल ऑन द 50th डे आफ्टर पासओवर, क्योंकि ये फसह के पर्व के ठीक 50वें दिन पड़ता था। वीक्स वाज ऑल्सो कॉल्ड पेंटिकॉस्ट, ये इस सप्ताहों के पर्व को पेंतेकुस्त भी कहते हैं। दैट इज 50th, यानी पेंतेकुस्त का मतलब है 50वां दिन। प्रेरितों काम 2 अध्याय उसका पहला पद पढ़ सकते हैं। जब पेंतेकुस्त का दिन आया, यीशु मसीह के चेले और 120 लोग थे जिन्हें यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी कि यरूशलेम में ठहरे रहना, वो सब एक जगह एकत्रित थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। बस अब इसके बाद प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका 16 पद, क्योंकि पौलुस ने इफिसुस के पास से होकर जाने का निश्चय किया कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे आसिया का मतलब एशिया जी, आसिया में देर लगे, क्योंकि वो जल्दी में था। क्यों जल्दी में था?
कि यदि हो सके तो वो पेंतेकुस्त के दिन यरूशलेम में रहे। यरूशलेम में हाजिर होना बहुत जरूरी था पेंतेकुस्त के दिन। साल के 3 पर्व, फसह का पर्व, पेंतेकुस्त का पर्व और झोपड़ियों का पर्व, हाँ, ये 3 पर्व ऐसे थे जिनमें वहां पर पुरुष का हाजिर होना परमेश्वर की उपस्थिति में मंदिर में जरूरी था। और वो देखिए पौलुस भी इस बात को मान रहा है। अब हम इसको देखते हैं, हमने सिर्फ रेफरेंस के लिए पढ़वाया। पेंटिकॉस्ट इज एन एग्रीकल्चरल फेस्टिवल, ये खेती से जुड़ा हुआ पर्व है, ये रिलीजियस पर्व नहीं है, ये खेती से जुड़ा हुआ कटनी का पर्व। आप इसको हिंदी में अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे तो ये है कटनी का पर्व। और कटनी जो है, खेतों की कटनी जो होती है वो एक पर्व होता है, वहां पे पर्व मनाया जाता है। लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 23 अध्याय 15 से 19 पद पढ़ दीजिए। फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के पूले को लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7 विश्राम दिन का मतलब 7 शनिवार गिन लेना जी। तो 7 हफ्ते हो गए ना जी। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तब 50 दिन गिनना, और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। पुराना अन्न बलि आपने साल भर चढ़ाया, अब आपकी जो फसल कटी है उस नई फसल को उसको बलिदान करना था, यानी पहला पूला परमेश्वर के सामने चढ़ाना था कटनी का जी। तुम अपने घरों में से एपा के 2/10 अंश मैदे की 2 रोटियां हिलाने की भेंट के लिए ले आना। वे खमीर के साथ पकाई जाए। अभी तक हम देख रहे थे खमीर मना किया था, यहाँ पे कह रहा वे खमीर के साथ पकाई जाएं और यहोवा के लिए पहली उपज ठहरे। और उस रोटी के संग 1 वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के बच्चे और 1 बछड़ा और 2 मेढ़े चढ़ाना। वे अपने अपने 7 के अन्न बलि और अर्घ समेत यहोवा के लिए होम बलि के समान चढ़ाए जाएं, अर्थात वे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य ठहरे। फिर पाप बलि के लिए 1 बकरा और मेल बलि के लिए 1 वर्ष के 2 भेड़, हाँ, चढ़ाना। ये इतना चढ़ावा चढ़ाने के लिए अगर मान लीजिए आज ये करना पड़े जो कुछ लिखा है, एक व्यक्ति पे कितना खर्चा आएगा, जोड़ के देख लीजिएगा घर में जाके, हैं? ये खर्चा हुआ करता था इसका। ये गिनती की पुस्तक 8 अध्याय के 26 से 31 पद में भी सेम चीज आपको मिलेगी। पासओवर एंड पेंटिकॉस्ट मार्क्ड द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द ग्रेन हार्वेस्ट, यानी जो अन्न उपजता है, ग्रेन का मतलब होता है अन्न के जो खेती होती है उस खेती का ये जो 2 त्योहार हैं, पासओवर यानी फसह का पर्व और पेंटिकुस्त का पर्व। फसह का पर्व कटनी की शुरुआत है और पेंटिकुस्त का पर्व कटनी का अंत है। इसीलिए लिखा है कि ये 2 पर्वों से द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द ग्रेन हार्वेस्ट, यानी अन्न की जो कटनी है, फसल काटने वाला, इसका काम शुरू होता था फसह से और पेंटिकुस्त पे खत्म होता था। ये कैलेंडर था और दोनों त्योहार कटनी के ही त्योहार हैं, फसह का पर्व भी और पेंटिकुस्त का पर्व भी। पेंटिकॉस्ट एंड द गिविंग ऑफ द लॉ एट माउंट सिनाई, ये क्यों महत्वपूर्ण दिन है? ओवर टाइम पेंटिकॉस्ट केम टू सेलिब्रेटेड as the anniversary feast of the giving of the law or the establishment of the covenant at Sinai। ये दिन
इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन में कुछ हुआ था। ये क्या हुआ था? समय के साथ पेंटेकोस्त को व्यवस्था देने या सिनै पर्वत, ये सिनै पर्वत उस पहाड़ का नाम है, सिनै पर्वत में वाचा की स्थापना की वर्षगांठ के पर्व के रूप में मनाया जाने लगा था। बाद में ये कटनी का पर्व था, लेकिन बाद में क्योंकि परमेश्वर ने इसी दिन, तो पुराने नियम में जो इजराइलियों का पहला पेंटेकोस्त था, पहला फसह का पर्व वो था जब वो मिस्र में उन्होंने किया था अपने अपने घरों में, और वहां से निकाले गए थे। फिर लाल समुंदर पार हुआ था, जैसे हमने आपको बताया। उसके बाद ये लोग आ गए थे वो जंगल के मार्ग में। जंगल के मार्ग में ये लोग वही अपना ढिठाई से कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, सारे गलत काम करना, इस तरीके से ये चल रहे थे मूसा की अगुवाई में। इतना परमेश्वर ने बड़ा काम किया था, इन्हें गुलामी से छुड़ाया था। बजाय परमेश्वर की आज्ञा मानने के और आनंद करने के, ये लोग शारीरिक अभिलाषाओं से भर रहे थे और एक दूसरे को से लड़ रहे थे, और खास तौर से मूसा का विरोध कर रहे थे। उसी समय परमेश्वर ने क्या किया, वहां पे पेंतीकोस्त के फसह का पर्व से ये मिस्र से निकले और इनको पहला पेंतीकोस्त मिला जंगल में। और पहला पेंतीकोस्त जो था, पेंतीकोस्त उस दिन परमेश्वर ने इनको वहां पर व्यवस्था दी थी। निर्गमन की पुस्तक उसका 19 अध्याय, 12 अध्याय में फसह का पर्व हुआ, 13 अध्याय में अखमीरी रोटी का पर्व, 14 अध्याय में लाल समुंदर पार, 17 अध्याय में पानी के लिए कुड़कुड़ा रहे थे, और फिर 18 अध्याय में वहां पे वह मांग रहे थे कि हमें मांस चाहिए। उसके बाद अब ये आता है 19 अध्याय। 19 अध्याय का 1 पद से 20 पद तक पढ़िए। इजराइली सिनै पर्वत के पास, हाँ, इजराइलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीते, उसी दिन वे सिनै के जंगल में आए, और जब वे रपीदीम से कूच करके सिनै के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए, डेरे अपने तंबू लगाए जी। और वहीं पर्वत के आगे इजराइलियों ने छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया, और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह, और इजराइलियों को मेरा ये वचन सुना। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इजराइलियों से कहनी है वे ये हैं। तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को बुलवाया, और ये सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी, उनको समझा दी। और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वो सब हम नित्य यानी रोज करेंगे। लोगों की ये बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूं, इसलिए कि जब मैं तुझसे बातें करूं तब वे लोग सुने। कौन? इजरायली लोग सुने जी, और सदा तुझसे। परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा था? ताकि लोग परमेश्वर पर नहीं, परमेश्वर को तो जानते ही नहीं थे,
मूसा जो परमेश्वर का सेवक था, लोग मूसा पर विश्वास करें इसलिए परमेश्वर मूसा से बात करता था उनके सामने, और मूसा के मुंह से वो बातें निकलती थी और लोग समझ जाते थे ये परमेश्वर की वाणी है जो मूसा को मिल रही है और हम भी सुन रहे हैं, तो वो लोग सुनते थे जी। और मूसा ने यहोवा से लोगों की बातों का वर्णन किया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा, उन्हें आज और कल पवित्र करना, और वे अपने वस्त्र धो लें, और वे तीसरे दिन तक तैयार हो जाएं, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों को देखने, यहोवा सब लोगों के देखते सिनै पर्वत पर उतर आएगा, और तू लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध देना, और उनसे कहना तुम सचेत रहो, पर्वत पर ना चढ़ो और उसकी सीमा को भी ना छुओ, और जो कोई पहाड़ को छुए वो निश्चय मार डाला जाए। उसको कोई हाथ से ना छुए, जो छुए उस पर पथराव किया जाए या उसे तीर से छेदा जाए, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य, वो जीवित ना बचे। जब महाशब्द वाले नरसिंगे का शब्द देर तक सुनाई दे, तब लोग पर्वत के पास आए। तब मूसा ने पर्वत पर से उतरकर लोगों के पास आकर उनको पवित्र कराया और अपने वस्त्र धो लिए। हाँ, और उन्होंने अपने वस्त्र धो लिए और उसने लोगों से कहा तीसरे दिन तक तैयार हो जाओ, स्त्री के पास ना जाना। जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने। और अब बताइए पेंतेकोस्त के दिन प्रेरितों के काम में क्या हुआ था? बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और जिस जगह वे जमा थे वो जगह हिल गई। वैसे ही वहां पर भी हो रहा है ना, गर्जन हो रही है और बादल गरज, बिजली चमक रही है और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ और छावनी में जितने लोग थे वो सब कांप उठे। इतना भयानक शोर हुआ था उस समय जी। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट कराने के लिए छावनी से निकला, हाँ निकाल ले गया, और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए। और यहोवा जो आग में होकर सिनै पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था। देखिए पहले पेंतेकोस्त में क्या हुआ था? परमेश्वर उतरा था पहाड़ के ऊपर, और दूसरे पेंतेकोस्त में क्या हुआ था? परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद स्वर्गारोहण, और स्वर्गारोहण के बाद वो उसका यानी उसमें आत्मा उंडेला था, यानी स्पिरिचुअल जीसस उतरा था, आत्मिक यीशु उतर आया था, जयवंत यीशु उतर आया था, यानी रेजरेक्टेड जीसस उतर आया था। पुनरुत्थान प्राप्त करने के बाद वो जीव यानी मृत्यु पर जय पाकर, पाप पर जय पाकर यीशु मसीह उतर आया। वही है पवित्र आत्मा जी। और समस्त पर्वत कांप रहा था। फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया, तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उसको उत्तर दिया। और यहोवा सिनै पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को
पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया, जैसे यहां यीशु मसीह ऊपर चला गया और परमेश्वर का आत्मा उस दिन, मसीह का आत्मा उतरा। जी देखिए, ये यहां पर जो चीज हुई है वही चीज आपको नए नियम में मिलेगी। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि कितना डेंजरस सीन लग रहा है। लोग डर रहे हैं क्योंकि उनके जीवन सही नहीं थे। जब कोई व्यक्ति जिसकी जिंदगी सही नहीं होगी ना, वो परमेश्वर की उपस्थिति में उसके लिए बहुत खतरा होता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था सब दूर रहें, कोई पहाड़ को छूने ना पाए, और छुए तो मार डाला जाए। क्योंकि परम पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति जहां होती है वो परम पवित्र स्थान है, और मनुष्य पापी। ये चीज, ये इसी डर से परमेश्वर ने मसीह की देह को वो स्थान बनाया जहां पर हम परमेश्वर की उपस्थिति में मरते नहीं है, बल्कि यीशु मसीह की देह में हमारा पुनरुत्थान होता है, मृत्यु को जीवन में बदल देता है। इसलिए हमको मसीह की देह में ये कार्य करने के लिए बोला गया। वहां पर मसीह की देह नहीं थी तो खतरा कितना था। आज हमारे लिए गुड न्यूज ये है कि हमको यही चीज, परमेश्वर की उपस्थिति में हम आते हैं मसीह की देह में, और चूंकि मसीह की देह में आते हैं इसलिए हम पर अनुग्रह होता है। क्योंकि यीशु मसीह की धार्मिकता के कारण परमेश्वर का प्रकोप हमारे ऊपर, पापी होने के कारण हम मरते नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का अनुग्रह काम कर रहा है। वो बलिदान के कारण जो यीशु मसीह ने दिया है, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है, इसलिए मरते नहीं है। पुराने नियम में मर क्यों जाते थे? क्योंकि वहां पे अनुग्रह नहीं था। वो अनुग्रह जो यीशु मसीह की देह में हमको मिल रहा है उसके बलिदान के कारण, इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति जो यहाँ है और जो वो इमीडिएट प्रेजेंट वहां पर थी, उन दोनों का अंतर ये है। अब आप देखिए, पेंटिकॉस्ट एंड द जुबली ईयर, ये पेंटिकॉस्ट और इससे जुड़े हुए कुछ वर्ष और हैं जिनको हम समझेंगे, क्योंकि उसके बिना आप पेंटिकॉस्ट को, नए नियम के पेंटिकॉस्ट को समझ नहीं पाएंगे। अभी इसमें बहुत से पार्ट्स आएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा पर्व है जिसके आगे पीछे स्पिरिचुअली अंडरस्टैंड करने के लिए इसके पहले और इसके बाद दोनों तरफ से हम लोगों को बहुत कुछ जानकारी लेनी है। पेंटेकोस्ट एंड द जुबली ईयर, द इजराइलाइट्स सेलिब्रेटेड द जुबली ईयर ड्यूरिंग द 50th ईयर फॉलोइंग एवरी 7 Sabbaths ऑफ ईयर, और 49 ईयर्स। लेवी व्यवस्था 25 अध्याय में आइए और उसका पहले पद से 22 पद तक पढ़िए। फिर यहोवा ने सिने पर्वत के पास मूसा से कहा, इजराइलियों से कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जो मैं तुम्हें देता हूं, तो तब भूमि को यहोवा के लिए विश्राम मिला करे। किस चीज को? भूमि को। किस चीज को विश्राम मिला करे? भूमि को विश्राम मिला करे। किस चीज को विश्राम मिला करे? भूमि को। मनुष्य विश्राम करेगा तो भूमि भी विश्राम करेगी। भूमि को विश्राम। अब आप ये बताइए, भूमि और मनुष्य दो चीजों से जुड़ा हुआ है, आपको मालूम क्यों? मेरे साथ एक यहां पर कुछ लगा लीजिए, हम आपको ये रीजन भी दिखाते जाते हैं साथ साथ। उत्पत्ति की पुस्तक में आइए और उसका 3 अध्याय खोलिए, और उसका 3 अध्याय का 17 पद पढ़िए। और आदम से परमेश्वर ने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष का फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि किसके कारण? अब्राहम के, आदम के कारण भूमि भी श्रापित हुई थी ना। तो आदम को श्राप नहीं मिला था, श्राप मिला था भूमि को, आदम को नहीं मिला था। तो आदम के कारण भूमि श्रापित है, और आदम को परमेश्वर उद्धार दे दे और भूमि का श्राप ना दूर हो, तो आपको फिर वही की वही सिचुएशन रहेगी, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको भूमि बहुत जरूरी है। भूमि से ही तो हमारा भोजन आना है, भूमि से हमारा जीवन जुड़ा है, भोजन। और भूमि श्रापित है तो वो भोजन भी तो श्रापित होगा ना, श्रापित भूमि का। तो परमेश्वर दो चीजों को एक साथ लेके चल रहा था। मनुष्य का पुनरुत्थान होना, तो मनुष्य को पुनरुत्थान तक लेके जाना था, नई सृष्टि। पुनरुत्थान का मतलब नई सृष्टि। और भूमि को भी उसको
श्राप मुक्त करना था, यानी भूमि का भी उद्धार होना था। इसलिए यहाँ पर जो सप्ताहों का पर्व था वो इजरायली भी मानते थे और उनकी भूमि के लिए भी वो वाली चीज थी। अब आगे पढ़िए, वापस वहीं आ जाइए जी। 6 वर्ष तुम अपना अपना खेत बोया करना और 6 वर्ष अपनी अपनी दाख की बारी छांट छांट कर देश की उपज इकट्ठा किया करना, परंतु 7वें वर्ष भूमि को यहोवा के लिए परम विश्राम काल मिला करे, परम विश्राम काल मिला करे। उसमें ना तो अपना खेत बोना और ना अपनी दाख की बारी छांटना। जो कुछ काटे हुए खेत में, अब जो कुछ कटे हुए यानी जहां फसल कट चुकी है उस खेत में अपने आप से उगे उसे ना काटना और अपनी बिन छांटी हुई दाखलता की दाखों को ना तोड़ना, क्योंकि वो भूमि के लिए परम विश्राम का वर्ष होगा। जी, भूमि के विश्राम काल की उपज से तुमको और तुम्हारे दास और दासियों को और तुम्हारे साथ रहने वाले मजदूरों और परदेशियों को भी भोजन मिलेगा और तुम्हारे पशुओं का और देश में जितने जीव जंतु हो उनका भी भोजन भूमि की सब उपज से होगा। 7 विश्राम वर्ष अर्थात 7 गुना 7 वर्ष गिना जाए। 7 सत्ते 49, 7 7 49। ये पहाड़ा कभी मत भूलिएगा क्योंकि ये बिब्लिकल पहाड़ा है और इसका गुणा हमेशा चलेगा और इसका गुणांक हमेशा। अब आपको एक बात याद दिलाते हैं। एक यहूदी व्यक्ति, इजरायली व्यक्ति, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था वो आके कहने लगा मैं अपने भाई को कितनी बार माफ करूं, क्या दिन भर उसे माफ करूं, 7 बार माफ करूं कि 7 बार? तो यीशु मसीह कहने लगा नहीं, 7 के 70 गुने। याद कीजिए, ये पद लिखा है ना। आपको वो बात कभी नहीं समझ में आई अगर आपको इतिहास नहीं मालूम। यहां पे आया ना 7 के 70 गुना। 7 के 70 गुना का मतलब कितना हुआ? 7 सत्ते 49। 49 का जो नेक्स्ट डे होता है वो है पेंतीकुस्त का दिन। यानी जब तक पेंतीकुस्त का दिन ना आए तब तक माफ करना, पेंतीकुस्त के दिन तक माफ करना है। ये है, यानी ये ऐसी माफी है आपको, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। परमेश्वर ने कहा ही नहीं कि आप अपने किसी का अपराध रखोगे तुम्हारे रखा रहेगा, परमेश्वर भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। आगे पढ़िए। 7 विश्राम वर्षों को ये समय 49 वर्ष होगा। तब 7वें महीने के 10वें दिन को अर्थात प्रायश्चित के दिन जय जयकार के महाशब्द का नरसिंह, हाँ, नरसिंगा अपने सारे देश में सब कहीं फुकवाना और उस 50वें वर्ष को पवित्र मानना और देश के सारे निवासियों को, हाँ, छुटकारे काहे का प्रचार करना, छुटकारे का प्रचार करना। वो वर्ष तुम्हारे कारण नहीं, तुम ये वर्ष तुम्हारे यहां जुबली कहलाएगा। कौन सा वर्ष? 50वां वर्ष। 50वां वर्ष जो होगा वो जुबली कहलाएगा। ये जुबली का साल है जी। उसमें तुम अपनी अपनी निज भूमि और अपने अपने घराने में लौटने पाओगे। तुम्हारे यहाँ वो 50वां वर्ष जुबली का वर्ष कहलाएगा। उसमें तुम न बोना नहीं, जो अपने आप उगे, हाँ, उसे भी ना काटना और ना बिन छांटी हुई दाखलता के, हाँ, की दाखों को तोड़ना,
क्योंकि वो तो जुबली का वर्ष होगा, वो तुम्हारे लिए पवित्र होगा। तुम उसकी उपज खेत ही में से ले लेके खाना। इस जुबली के वर्ष में तुम अपनी अपनी निज भूमि को लौटने पाओगे। और यदि तुम अपने भाई बंधु के हाथ कुछ बेचो या अपने भाई बंधु से कुछ मोल लो, तो तुम एक दूसरे पर अंधेर ना करना। जुबली न, हाँ, जुबली के बाद जितने वर्ष बीते हो उनकी गिनती के अनुसार दाम ठहरा के एक दूसरे से मोल लेना और शेष वर्षों की उपज के अनुसार वो तेरे हाथ बेचे। जितने वर्ष और रहे उतना ही दाम बढ़ाना, और जितने वर्ष कम रहे उतना ही दाम घटाना, क्योंकि वर्ष की उपज की संख्या जितनी हो उतनी वो तेरे हाथ बेचेगा। तुम अपने अपने भाई बंधुओं पर अंधेर ना करना, अपने परमेश्वर का भय मानना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, इसलिए तुम मेरी विधियों को मानना और मेरे नियम पर चलना नहीं कहा। परमेश्वर के नियम पे चलने के लिए समझ बहुत जरूरी है। अगर समझ के नहीं चलोगे तो सजा बहुत भयानक है। दोनों तरफ से सजा है। चलना भी है लेकिन समझ बूझ के चलना, ऐसे नहीं कि मुंह उठा के चल दिए, या कोई गलत व्यक्ति गलत जा रहा है, हम तो सोच रहे परमेश्वर का सेवा को उसके पीछे चल दिए। ये याद रखे, इसीलिए रिटन वर्ड दिया गया है जी, क्योंकि ऐसा करने से तुम उस देश में निडर बसे रहोगे। ये भूमि अपनी उपज उपजाया करेगी और तुम पेट भर खाया करोगे और उस देश में निडर बसे रहोगे। और यदि तुम कहो कि 7वें वर्ष में हम क्या खाएंगे, ना तो हम बोएंगे ना अपने खेत की उपज इकट्ठा करेंगे, तो जानो कि मैं तुमको 6वें वर्ष में ऐसी आशीष दूंगा कि भूमि की उपज 3 वर्ष तक, अरे बाप रे बाप, 6, 7वें और 8वें 3 साल तक तुमको बोने और काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 6 में मैं इतना दे दूंगा जी। तुम 8वें वर्ष में बोगे और पुरानी उपज में से खाते रहोगे। ये साइकिल उसने बनाया था, क्योंकि लोग उसके नियम पे नहीं चले। भूमि श्रापित है। और आज देख लीजिए भूमि की हालत, और मनुष्य का परिश्रम देख लीजिए और भूमि की हालत देख लीजिए। और जो आदम से उसने कहा था तेरे माथे का पसीना तेरे पांव तक पहुंचेगा तब तुझे रोटी मिलेगी, आज वही दशा है। ये श्राप की रोटी है, ये पसीने की रोटी श्राप की रोटी है। परमेश्वर की आप हुक्म मानकर काम करिए, देखिए परमेश्वर आशीष देता है कि नहीं। आशीष मांगने से नहीं मिलती है। आप वचन में देखिएगा परमेश्वर खुद आपको आशीष देने को तैयार है, अगर तुम मेरी आज्ञा मानो तो। आशीष आज्ञा मानने का प्रतिफल है। आशीष प्रार्थना करके मांगने वाली चीज नहीं है। ये गलत कल्चर है कि लोग प्रार्थना कर रहे हैं आशीष दे दे, और लोग प्रार्थना करके आशीष दे भी रहे हैं। क्या प्रभु आपको आशीष ना? आशीष देता नहीं है। आशीष प्रार्थना से नहीं मिलती है, आज्ञा मानने से मिलती है। परमेश्वर की आज्ञा में बने रहने से मिलती है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने से आशीष मिलती है। ये आशीष है। और आशीष जब जिसके जीवन में होती है उसका जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बनता है। द ग्लोरी ऑफ गॉड, परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट होती है जब हमें आशीष मिलती है।
जी, और 90 वर्ष की उपज जब तक ना मिले तब तक तुम पुरानी उपज में 8वें वर्ष भी खाते रहोगे, 90 वर्ष भी खाते रहोगे। 7वें वर्ष से लेके 90 वर्ष तक 3 साल तक आपको खाने को मिलेगा। जी, अब ये कंप्लीट हुआ। देखिए, ये ईयर्स यानी सैबेटिक ईयर्स हैं, ये सबत के साल हैं, और उसके विषय में यहां पर व्यवस्था बताई गई है। ड्यूरिंग दिस ईयर, ये जो जुबली का वर्ष है, ड्यूरिंग दिस ईयर, इस वर्ष में एनी एंसेस्ट्रल लैंड दैट इजराइलाइट्स फैमिलीज हैड सोल्ड वाज गिवन बैक टू देम, यानी किसी इजरायली ने अपनी कोई भूमि बेच दी हो तो जुबली के वर्ष में उसको ये भूमि वापस दे दी जाती थी। 7 वर्ष के लिए बेची जाती थी जमीन, और 49 साल के लिए, 50वें साल में उसको भूमि वापस मिल जाती थी। और ये उनका सिस्टम था। ये इजराइल में आज भी है, ये नियम आज भी चलता है। और इसके अलावा और क्या था कि गिवन बैक टू देम ऑल्सो एनी इजराइलाइट हु फ्रीड फ्रॉम बीइंग वर्क्ड, नो प्लांटिंग और सोइंग, हार्वेस्टिंग और रीपिंग took place during the 50th year, like the sabbatical year. Every seventh year, the jubilee year was a great sabbath or rest for the people of Yahweh. ये YHWH का मतलब है यावे, यहोवा। जो आप हिंदी में पढ़ते हैं वो इंग्लिश में इस तरीके से शॉर्ट में लिखा जाता है YHWH। इसका मतलब होता है यहोवा हिंदी में, और यावे लिखते हैं तो ये शॉर्ट में लिखते हैं। फॉर द पीपल ऑफ यावे द लैंड दैट बिलोंग्ड टू हिम, जो भूमि लोगों से जुड़ी हुई है। अब ये देखिए, यहां पर भी वही बात बोली जा रही जो अभी पढ़ी है कि ना तो बोने को मना था, अब बोने को भी मना था, काटने को भी मना था, दोनों बातें थी। और ये सैबेटिक ईयर यानी सबत का वर्ष है, ये 7वां वर्ष सबत का साल है। Therefore, because of the jubilee year, the number 50 is closely associated with the remission of debts. क्योंकि ये जुबली के वर्ष से जुड़ा हुआ साल है। पेंतेकोस्त का जो पर्व है ये जुबली से जुड़ गया 50वें वर्ष में। तो ये मालूम है, ये 50वें वर्ष में जुड़ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? रेमिशन ऑफ डेब्ट्स, यानी कर्ज मुक्त हो जाना। कर्जे से मुक्त हो जाते थे। डेब्ट्स का मतलब कर्जा, हमारा कर्जा किसी ने उतार दिया। कैसे उतार दिया? यीशु मसीह ने हमारे पर जो कर्ज लदा हुआ था उसको किसने पूरा किया? किसने दाम चुकाया? प्राण के बदले प्राण। तो हम पापी थे और परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार एक पापी अपना प्राण दोष बलि करके चढ़ाए तो उसको जीवन मिलेगा। तो हमारा अगर हमने प्राण दोष बलि करके चढ़ा दिया तो हम तो जीवित ही नहीं हो सकते, हमारा पुनरुत्थान कैसे होगा? तो इस काम को मनुष्य के लिए एक ऐसा मनुष्य की जरूरत थी जो अपना प्राण दोष बलि करके चढ़ाए और फिर से जीवित होकर लोगों को जीवन का आत्मा दे, क्योंकि आत्मा जीवनदायक है। तो ये काम परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा किया, क्योंकि और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। अब बताइए, उद्धार किसी दूसरे के द्वारा संभव है? नहीं है। आप किसी भी कोने से स्टडी करके देख लीजिए, ये जो 50वां वर्ष था ये कर्ज मुक्त होने का वह था, इमेंसिपेशन ऑफ स्लेव्स, यानी गुलामी से छुटकारा पाने का वर्ष है, एंड रेस्ट, और विश्राम का वर्ष, विद इन गॉड्स प्रोटेक्टिव केयर, और परमेश्वर के यानी सुरक्षात्मक देखभाल में बने विश्राम करने का वर्ष है ये जुबली वर्ष। लाइक द फेस्टिवल हेल्ड एवरी ईयर, ये हर वर्ष ये वर्ष में एक बार पेंतेकोस्त का दिन इसी बात की यादगार में मनाया जाता है। सो द फेस्टिवल हेल्ड एवरी ईयर ऑन द 50th डे प्रोक्लेम्ड द फॉलोइंग, यानी हर साल 50वें दिन यानी पेंतेकोस्त के दिन इन बातों का ध्यान रखिएगा। ये 3 बातें, गॉड हैड फ्रीड द इजराइलाइट्स फ्रॉम स्लेवरी इन इजिप्ट। पेंतेकोस्त के दिन परमेश्वर ने, पेंतेकोस्त का पर्व इस बात की खुशी में है कि परमेश्वर ने इजराइलियों को दासत्व से, मिस्र की गुलामी से छुड़ाया था, पहली बात। दूसरी बात, परमेश्वर ही हैड फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस
टू गिव देम द होली लैंड। वो पुराने नियम में परमेश्वर ने उनको पवित्र भूमि दी थी। ये जो इजराइल द नेशन आप देख रहे हैं, कंट्री इजराइल, दैट इज कॉल्ड द होली लैंड। आप उसमें सर्च करके देखिएगा, होली लैंड टूर का मतलब इजराइल का टूर, होली लैंड। परमेश्वर ने उनको होली लैंड दी थी। और पेंतेकोस्त के दिन नए नियम में लोगों को क्या मिला था? पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, होली लैंड, होली स्पिरिट। ठीक, उसके बाद तीसरी चीज है, ही यानी गॉड प्रोवाइडेड रेस्ट फॉर देम फ्रॉम देयर लेबर, और उन्हें सारे विश्राम से उन्हें सारे परिश्रम से विश्राम दिया था। ये तीन बातें पेंतेकोस्त के दिन हमारे जीवन में पूरी होती हैं। जब परमेश्वर का आत्मा आ जाता है तो हम जो बड़ा परिश्रम कर रहे हैं परमेश्वर तक पहुंचने का, पवित्र आत्मा हमारे लिए परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए हमारे जीवन में आ जाता है, ताकि वो हमको वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर की अगुवाई में हमको लेकर चलता है। तो वो हमारे लिए इसलिए भेजा गया है ताकि हमारी आत्मा को परमेश्वर की आत्मा तक पहुंचाए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट हो गया। उसके बाद हमको पाप की गुलामी से छुड़ाया गया। उसके बाद हमको सारे विश्राम से जो हम रिलीजियसली कर रहे थे परमेश्वर के लिए, उन सब चीजों से मुक्त करता है, क्योंकि अब पवित्र आत्मा काम करेगा, तुमको कुछ नहीं करना है। तो ये तीनों बातें नए नियम के पेंतिकोस्त में स्पिरिचुअली हमारे जीवन में परमेश्वर पूरी करता है, जो फिजिकली उनके जीवन में पूरी करके हमको दिखाई थी। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला, और जो परमेश्वर कार्य कर रहा है हम उसको अंडरस्टैंड नहीं करते, ये बात अलग है, लेकिन परमेश्वर ने जो कुछ भी किया और आज भी जो कुछ कर रहा है, पिता ने जो किया और आज जो पुत्र कर रहा है, वो वही कर रहा है जो पिता ने किया था, सेम वही, बस उधर फिजिकल था, इधर स्पिरिचुअल है। पुत्र उसी काम को आत्मिक रीति से कर रहा है, और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों वहां पे काम कर रहे थे और तीनों यहां भी काम कर रहे हैं। यानी परमेश्वर कार्य कर रहा दोनों साइड में। और हमें देखने को और समझने को यह बात मिल रही है कि इजरायलियों को केवल आज्ञा माननी थी और अगुवाई में बने रहना था, वैसे ही हम सबको मसीह की देह में बने रहना है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में बने रहना है, ताकि जिस प्रकार उनके जीवन में प्रतिफल हुआ हमें भी प्रतिफल मिले। और हमारा प्रतिफल परमानेंट है। परमेश्वर हमको परमानेंटली सारा काम करके चल रहा है, इसलिए हम लोगों के जीवन में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो एक बार हम करें और फिर गलत हो जाए तो हमें दूसरा चांस, इसमें दूसरे चांस की बात नहीं है। यहाँ पे आपको हर बार एक ही चांस मिलेगा, क्योंकि ये लाइफ का काम है और लाइफ के काम में रिस्क नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमको इसीलिए परमेश्वर ने कि हम तुक्केबाजी ना करें और गलत रास्ते में ना भटक ना जाएं और भटक कर अपना समय बर्बाद ना कर ले, अपना जीवन नष्ट ना कर ले। इसलिए हमको पवित्र आत्मा दिया गया ताकि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में सही समय पर सही स्थान पर पहुंचे, ताकि हम सबका जीवन उसकी महिमा का कारण बने, जिसके लिए उसने अपने पुत्र को बलिदान किया और पवित्र आत्मा का दान देकर हमारे लिए सब कुछ सरल कर दिया और लिखित वचन देकर उसने हमको मार्गदर्शन के लिए ये पुस्तक मिली है, ताकि पवित्र आत्मा जब हमको समझाए तो ये पुस्तक के द्वारा कार्य करे, ताकि हमें सब समझ में आए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसने सब कुछ पूरा किया और सब कुछ पूरा करके सारी चीजों को समर्पित किया, ताकि हमको हमारी अगुवाई में हमारी सहायता हो और हमारे लिए सरल मार्ग बने, ताकि हम सबका जीवन उसकी महिमा का कारण हो। सारी महिमा उसको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते प्रभु, और सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।